भारत ने बांग्लादेशी प्लेयर को किक आउट कर दिया और बीजेपी जो है वो भी शाहरुख खान के पीछे पड़ गई। क्या बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। मौजूदा सियासी हालात के बायस बांग्लादेशी प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा नहीं बन सकते। बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने क्लियरली शाहरुख खान को ये वार्निंग दे दी है कि भाई अगर आपने जो है अलाउ किया इसको मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलना तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे और उसको भी नहीं छोड़ेंगे। 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग। पाकिस्तान प्लेयर्स बीपीएल खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे, बांग्लादेशी प्लेयर्स पीएसएल खेलेंगे। ये जो आप अपना डंका बजाते हैं ना पैसे के नाम, यह कि लोग एक चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया की रेलेवेंसी इस वक्त सिर्फ पैसों से नहीं है, इंडिया की रेलेवेंसी उनकी अपनी टीम परफॉर्मेंस से भी है। उनकी टीम इस वक्त मोस्ट इन डिमांड टीम है, जहां खेलती है वहां पैसा आता है। चाहिए बात सिर्फ इतनी को है कि जब भी इंडिया बीसीसीआई किसी को पनिशमेंट देना चाहता है ना, वो कहते थे आईपीएल से बैन कर दो। लास्ट ईयर 2025 में भी कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल में नहीं खिलाया गया था। इस दफा मुस्तफिजुर रहमान का नाम जब आया, केकेआर ने 9.2 करोड़ में खरीदा, उन्हें कहा जी नहीं जी बाहर निकालो। बीजेपी लीडर है एक, उन्हें कहा जी शाहरुख खान यू आर अ ट्रेटर, ये तुम क्यों विदेशी प्लेयर्स तुम इधर खिला रहे जो हमारे खिलाफ है। शाहरुख खान को ये वार्निंग दे दी है कि भाई अगर आपने जो है अलाउ किया इसको मुस्तफिजुर रहमान को मतलब आईपीएल में खेलना तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे और उसको भी नहीं छोड़ेंगे। इस रिपोर्ट में दी गई तजावीज़ को सामने रखें और पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल देखें तो हम मुस्तकबिल में आलमी क्रिकेट के मंजरनामे में अपैरेंटली कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर दुनिया की बड़ी लीग आईपीएल के दरवाजे बंद है। अब आप मुझे बताएं, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड के 18,000 करोड़ पड़े होंगे तो वो बुनते सुनेगा आईसीसी की कोई? तो लोग जो कहते हैं यार बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है, बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है, तो भाई स्ट्रांग तो होगा ना यार। 18,000 करोड़ लेके फिर वो क्यों सुनेगा किसी की? एंड देन दे नो दे आर इन अ पोजीशन राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, दे आर इन अ वेरी पोजीशन। तो एट टाइम्स आई जस्ट वंडर कि अगर इंडिया अगर आज चाहे, बीसीसीआई टुडे जस्ट सेज कि ठीक है हम तो अपनी अलग लीग करा रहे हैं, जॉब हम अपना वर्ल्ड कप अलग कराते हैं, तो क्या कर लेगा आईसीसी? उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा ऐसा है कि अगर बीसीसीआई ने कहा सबको कहा कि जी हम आपको इतना पैसा देते हैं, तो कौन सा क्रिकेट बोर्ड मना करेगा, कौन सा प्लेयर मना करेगा? आईपीएल ऑलरेडी आप देख लें, जो आईपीएल की जो पोजीशन है, बहुत कम प्लेयर्स मना करने को तैयार होते हैं। बहुत कम प्लेयर्स जो है कहते हैं कि नहीं यार हम आईपीएल नहीं खेलेंगे। ऑफर आती है, अभी यहाँ तक कि वो केवन पैटरसन को रिटायर हुए इतना अरसा हो गया, वो मतलब मजाक में उसने बोला है या सीरियसली कहा है, लेकिन उसका जो ट्वीट आया कि वो अभी भी मतलब पूछ रहे हैं लोगों से कि यार आईपीएल में खेलने का क्या तरीका है, किस तरह से ऑक्शन में अपना नाम डालने का तरीका है। तो आई मीन इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, मनी डज मेक अ बिग डिफरेंस। एंड दोस्तों, आईपीएल 2026 में केकेआर ने जिस बांग्लादेशी पेसर मुस्तफिजुर रहमान को करीब 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था, आज उसी फिज को बीसीसीआई के सीधे और साफ आदेश के बाद स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और यही फैसला इस वक्त पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में नमक बनकर सीधा जख्म पर चुभ रहा है। सवाल बड़ा है और जवाब उससे भी साफ। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं, यहां नियम भी भारत के हैं और आखिरी फैसला भी। अब इसी मुद्दे पर आगे वीडियो में देखिए पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चाहिए बात सिर्फ इतनी को है कि जब भी इंडिया बीसीसीआई किसी को पनिशमेंट देना चाहता है ना, वो कहते थे आईपीएल से बैन कर दो। लास्ट ईयर 2025 में भी कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल में नहीं खिलाया गया था। इस दफा मुस्तफिजुर रहमान का नाम जब आया, केकेआर ने 9.2 करोड़ में खरीदा, उन्हें कहा जी नहीं जी बाहर निकालो। बीजेपी लीडर है एक, उन्हें कहा जी शाहरुख खान यू आर अ ट्रेटर, ये तुम क्यों विदेशी प्लेयर्स तुम इधर खिला रहे जो हमारे खिलाफ है। शाहरुख खान को ये वार्निंग दे दी है कि भाई अगर आपने जो है अलाउ किया इसको मुस्तफिजुर रहमान को मतलब आईपीएल में खेलना तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे और उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, जो मतलब यूथ विंग, ये जो मतलब बजरंग दल के जो लोग हैं, इन्होंने तो मतलब इनके एक बंदे ने तो सोशल मीडिया पे क्लियरली बोल दिया कि जी अगर ये खेला मुस्तफिजुर रहमान को अलाउ किया गया खेलने के लिए, बुलाया केकेआर ने, तो हम फिर जहाँ शाहरुख खान और ये नज़र आएंगे मुस्तफिजुर रहमान, इनको हम खूब मारपीट करेंगे। यहाँ तक बात चली गई है, इतनी ओपन थ्रेट्स जा रहे हैं। ठीक, वजह यह है कि जी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोगों को ये है कि जी जो हिंदूज रहते हैं बांग्लादेश में, उनके साथ गलत सलूक हो रहा है
और उनको मारा पीटा जा रहा है। और ये मतलब इंक्रीज़ हुआ है जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गई अगस्त 2024 में और वो इंडिया भाग गई। ठीक, उसके बाद से ये मतलब जो ताल्लुकात हैं इंडिया बांग्लादेश के वो अच्छे नहीं हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल में भी। तो वो उनका ये है कि जी हिंदूज़ के साथ क्योंकि ज़्यादती हो रही है बांग्लादेश में, इसलिए हम किसी बांग्लादेश प्लेयर को हम आने नहीं देंगे या इंडिया खेलने के लिए। और लास्ट ईयर यहाँ तक हुआ कि मतलब इंडिया ने जो जाके वाइट बॉल की एक सीरीज़ खेली थी बांग्लादेश में, वो टूर पोस्टपोन कर दिया गया और वो सितंबर 2026 तक उसको पोस्टपोन कर दिया। जबकि अगर पाकिस्तान हो, कोई भी दुनिया के मुल्क को, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। चिमन साहब, इसी चीज से आप अंदाजा लगा लें कि पिछले 17 साल से पाकिस्तान भी बैन है आईपीएल से। आप नहीं खेल सकते आईपीएल जाके। और हमारे जो मोहम्मद आमिर है, वो बॉलर है, वो बड़ा पसंद करते हैं आईपीएल को, और वो कहते हैं बड़ी एंटरटेनमेंट है इसमें। पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं आईपीएल देखना, आईपीएल खेलना। लेकिन इंडिया कहते हैं हमारी पनिशमेंट का तरीका है, वो कहते हैं हम थ्रू क्रिकेट। तो वो अगर लोग उनका जाके नहीं खेलेंगे आईपीएल, तो दुनिया अपने आईपीएल करवा लेगी कि नहीं? कहां से आईपीएल होगा दोबारा चिमन साहब? मतलब अपने पीएसएल की आईपीएल है और भी बीपीएल है और बहुत कुछ है, इतनी दुनिया में टूर्नामेंट होते हैं, तो दुनिया वो शुरू कर लेगी। चिमन साहब, आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन पीएसएल किसी प्लेयर को 80 करोड़ 100 करोड़ नहीं देता। बीबीएल किसी प्लेयर को 80 से 100 करोड़ रुपया नहीं देता, इंडिया देता है। हम तो आपके दुश्मन सही। 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सेलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर कोई मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो। उसको अगर आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को, मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है, नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी, आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना, जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है। इंडिया कहता है लो पैसे, इंडिया में 30-30 करोड़ का प्लेयर बिकते हैं, ठीक है, इंडियन रुपीस 30 करोड़, पाकिस्तान में 100 करोड़ बन जाता है। और चिमा साहब, इसका कोई फायदा नहीं होता है। ये जो है, क्योंकि वो समझते हैं आईपीएल की इतनी बड़ी लीग है कि मुस्तफिजुर रहमान नहीं कोई और बड़ा बॉलर आ जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैटर करता है कि मुस्तफिजुर रहमान अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए भी लीग छोटी है। इसका आप पाकिस्तान यही कह सकता है कि आप जो मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लें और आप अपने पीएसएल में खिला लें। और इंडिया जो है चिमा साहब, मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल बांग्लादेश के प्लेयर्स कहीं भी नहीं दिख रहे आईपीएल में। नेक्स्ट 5 साल आप नहीं सोचेंगे कोई भी बांग्लादेश का प्लेयर खेलेगा। पिछले साल भी उन्हें नहीं खिलाए और आगे भी वो नहीं खिलाएंगे। उन्हें ये अपना फार्मूला बना लिया कि हमने जो बांग्लादेश को पनिशमेंट देनी है थ्रू क्रिकेट सुप्रीमेसी, हम ताकतवर हैं, हम सुपर पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और हर बंदे का दिल करता है, हर प्लेयर का दिल करता है कि मैं आईपीएल खेलूं जाके, क्योंकि आईपीएल बहुत ज्यादा पैसे जनरेट करते हैं। आईपीएल से आप वायरल होते हैं, आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, फिर नेक्स्ट टाइम आपकी और ज्यादा बड़ी बिडिंग होती है अगर आप अच्छे परफॉर्म करो आईपीएल में। तो यही बात है कि वो आईपीएल से अपनी ताकत शो कराते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। चिमा साहब, दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लीग्स है ना, फुटबॉल और क्रिकेट की मिला के, टॉप 10 में सिर्फ एक ही क्रिकेट की लीग आती है, वो है आईपीएल। इस टाइम $9.6 बिलियन उसकी वर्थ है, और पहले वो सेकंड रिचेस्ट लीग थी दुनिया की, और अब वो 4th पे आ गई है। लेकिन अभी भी वो टॉप 10 में है, और कोई भी ऐसी क्रिकेट लीग नहीं है जो टॉप 10 में हो सिवाय आईपीएल के। तो फिर अपनी ताकत तो शो कराएंगे ना कि हम कितने ताकतवर हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितना रेवेन्यू है, हमारे पास कितना एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप तो हमारे पास कितनी ज्यादा है। हमारा जो है कितनी दुनिया के बाहर से देखती है आईपीएल, उनकी 682 मिलियन 682 मिलियन उनकी लाइव व्यूअरशिप थी लास्ट ईयर। तो भाई मैटर तो हर चीज करती है, वो ताकतवर है, वो उनके पास व्यूअरशिप ज्यादा है, उनकी आबादी ज्यादा है, उनकी क्रिकेट ज्यादा पसंद की जाती है, फिर वो पैसा बहुत देते हैं एक प्लेयर को खेलने का। फिर हर बंदा यही चाहता है कि भाई ऑस्ट्रेलियन हो, अब ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर क्यों भागे भागे आते हैं आईपीएल खेलने 3 माह, मतलब 70+ डेज वो इधर ही होते हैं इंडिया में आईपीएल खेल रहे हैं। उन्हें कहा 70-80 दिन जो है हमें आपने छेड़ना नहीं, बोर्ड वालों ने बोला हुआ है जो मर्जी है आपने आईपीएल में नहीं हमें छेड़ना है, बेशक हमारे कैंसिल कर दो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, पैसे हमें मिल रहे हैं। और शिवा साहब, जो बंदा आईपीएल खेल ले वो तो बादशाह बन जाता है, उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं। कितने पैसे आ जाते हैं आईपीएल, कितना अमीर हो जाता है? कोई आइलैंड जजीरा खरीद लेता है, क्या होता है? मतलब शिवा साहब, बंदा मुसलसल खेलता रहता है तो बंदा जजीरा भी खरीद ही लेता है। अब पैट कमिंस जो है वो आता है तो 20 करोड़ लेके जाता है, पाकिस्तानी 70 करोड़ बन जाते हैं, ठीक है जी। तो वो तो कहेगा यार अगले 3 साल भी मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑस्ट्रेलिया का नाम मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आईपीएल इतना रिच लीग है। तो ये अब सब प्लेयर्स जो हैं पूरी दुनिया के प्लेयर्स, और आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, आईसीसी ने भी एक चीज रखी हुई है कि जब आईपीएल हो रहा हो तो कोई भी दुनिया का क्रिकेट टूर्नामेंट आईसीसी के पास ना हो इन दिनों में, या इधर जितनी बड़ी टीम्स हैं उनके मैचेस नहीं होते आईपीएल के दौरान, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, ठीक है जी। तो वो कहते हैं जी आईपीएल इतना मतलब कि रिच है, इतना पॉपुलर है, इन दौरान कोई बना सीरीज भी नहीं करते हैं लोग। तो यही बात है कि मतलब जितनी देर तक उधर पैसे ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, हर बंदे का दिल करेगा मैं उधर खेलूं, और ऐसे ही उनकी ताकत है, वो सुपर पावर क्रिकेट की। बीसीसीआई का जो है 18,000 प्लस जो है नेटवर्थ है बीसीसीआई की, ठीक है जी। 2 बिलियन डॉलर उनकी नेटवर्थ है बीसीसीआई की, ठीक है जी। और जो पीएसएल है वो 50-60 मिलियन डॉलर पे है। तो फिर आपका उनका देखिए मुकाबला बहुत ज्यादा फर्क है। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी इतना अमीर नहीं है कि वो बीसीसीआई के पास आ सके, तो फिर उन्हें अपनी ताकत दिखानी है। आईसीसी को सबसे ज्यादा फंडिंग कौन करता है? बीसीसीआई करता है, इंडिया करता है। फिर उन्हें अपनी ताकत तो दिखानी है ना सबके सामने, और लोगों को बैन भी करना है, नहीं भी खिलाना है, उन्हें वापस भी भेज देना है, कॉन्ट्रैक्ट बेशक हो चुका है। उन्हें कहा शाहरुख खान अगर तुम नहीं खिलाओगे हम तुम्हारी टीम को बैन न कर दें। उन्हें ऐसे मतलब कि वो धमकी लगा लेते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आ रहा है कोई जा रहा है।